आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप अमेज़न का जीएसटी का रिपोर्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा अमेज़न का पुराना वाला सेलर सेंट्रल है। ये हमारा नया वाला सेलर सेंट्रल है जो हम यहाँ से स्विच कर सकते हैं। मैं आपको स्विच करके दिखाता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अगेन ये नया वाला सेलर सेंट्रल स्विच कर जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाऊंगा कि कैसे हम जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले हम अमेज़न को लॉगिन कर लेंगे। ये हमारा होम पेज है। लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे रिपोर्ट सेक्शन में। उसके बाद हम जाएंगे टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बुकमार्क है। आप चाहे तो इसको बुकमार्क भी कर सकते हैं। जैसे आप बुकमार्क करेंगे आपका टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी यहाँ पे टॉप पे आपको आ गया। ओके, तो हम डायरेक्टली बुकमार्क पे भी क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे हमारे पास 4 सेक्शन खुल जाएगा। हमें जाना होगा मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट में। जैसे हम मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे 3 सेक्शंस खुलेंगे। एक सबसे पहले जीएसटी मंथली रिपोर्ट्स, अगला हमारा रहेगा जीएसटी ऑन डिमांड रिपोर्ट्स, इसके बाद हमारे रहेंगे जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट्स। ओके, तीनों का क्या मतलब है मैं 1 बाय 1 आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं जीएसटी मंथली रिपोर्ट्स। हम लोग क्लिक करेंगे डाउनलोड रिपोर्ट्स पे। जैसे हम डाउनलोड रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे, एक B2B एंड एक B2C। दैट मीन्स आपको कौन सा रिपोर्ट डाउनलोड करना है, B2B डाउनलोड करना है या B2C डाउनलोड करना है। आपको राइट साइड में दिखेगा 2 सेक्शन, एक MTR एंड STR। MTR का मतलब होता है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, STR का मतलब होता है स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट। MTR बेसिकली अगर आपका प्रोडक्ट्स जो नॉर्मल आप सेल कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल है कि आप दिल्ली से बिजनेस कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट दिल्ली के वेयर हाउस में रखा हुआ है, या फिर आप ईजी शिप कर रहे हैं या सेल्फ शिप कर रहे हैं, या फिर आपके कोई अदर वेयर हाउस में माल रखा हुआ है, तो आप MTR रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम MTR पे क्लिक करेंगे साइड में हम B2C, दैट मीन्स B2C को हम सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। दैट मीन्स बिजनेस टू कस्टमर। दिस मीन्स दैट कोई भी बायर नॉर्मल ऑर्डर प्लेस कर रहा है अमेज़न पे विदाउट पुटिंग जीएसटी व्हाइल बाइंग द प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स प्रोडक्ट खरीदते समय उन्होंने जीएसटी नंबर नहीं लगाया हुआ है। हम यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, दैट इज 2026, मंथ पिछले महीने का, दैट इज मार्च। हम लोग यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम डाउनलोड रिपोर्ट से क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक हमारा रिपोर्ट्स डाउनलोड हो जाएगा। ओके, डाउनलोड हो गया। ये रहा हमारा रिपोर्ट्स। आपको नहीं दिख रहा होगा, ये कट रहा है क्योंकि हमने फुल स्क्रीन को नहीं रिकॉर्ड किया हुआ है। ओके, इसके बाद हम चलेंगे B2B। हम लोग क्लिक करेंगे B2B पे। ओके, और अगेन हम करेंगे डाउनलोड रिपोर्ट्स। B2B बेसिकली वो बायर्स हैं जिन्होंने अपना जीएसटी लगाकर अमेज़न से ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। ओके, हम करेंगे यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट्स। जिन्होंने भी अपना इनपुट लिया हुआ है खरीदते समय, तो उनके लिए हम B2B डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हो सॉरी यू डू नॉट हैव एनी रिपोर्ट्स अवेलेबल फॉर द करंट सेक्शन। दैट मीन्स इस सेलर्स के लिए हमारे पास कोई इस मंथ के लिए, आई मीन प्रीवियस मंथ के लिए हमारे पास कोई B2B रिपोर्ट्स नहीं है। ओके, अगला सेक्शन आता है हमारा STR, दैट इज स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट। जैसे हम स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे राइट साइड से हमारा B2B एंड B2C गायब हो गया। अब स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट क्या होता है? ये जो हमारा स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट है बेसिकली इसका मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट्स एक वेयर हाउस में है, जैसे दिल्ली का वेयर हाउस में है, और आपने 4-5 वेयर हाउस और लेके रखे हैं, लेकिन आपका माल सिर्फ दिल्ली वेयर हाउस में है। अमेज़न को ऐसा लगेगा कि अगर महाराष्ट्र के वेयर हाउस से ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है तो ऑटोमेटिक आपका स्टॉक दिल्ली से महाराष्ट्र में अमेज़न मूव कर देगी और वहाँ से प्रोडक्ट डिलीवर कर देगी। दैट इज कॉल्ड स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट्स। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी फाइलिंग के लिए। लेकिन मंथ हमने मार्च को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। लेकिन हम करेंगे डाउनलोड रिपोर्ट्स। डाउनलोड रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे कोई रिपोर्ट्स नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट नहीं है। ओके, अगेन हम जीएसटी रिपोर्टिंग्स पे हम क्लिक करते हैं। इससे हम बैक चले जाएंगे। ओके, अब हम सबसे पहले हमने क्या किया, जीएसटी मंथली रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया। ओके, अगला हम डाउनलोड करेंगे जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट्स। ये हमारा जो कि लास्ट वाला है। ओके, हम क्लिक करेंगे डाउनलोड रिपोर्ट्स पे। डाउनलोड रिपोर्ट्स जैसे हम क्लिक करते हैं अगेन हमारे पास नया पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, आपको मंथली डाउनलोड करना है या फिर क्वार्टरली डाउनलोड करना है। क्वार्टरली बेसिकली 3 महीने का होता है। हमें आप 2 तरीके जीएसटी फाइलिंग होती है, एक मंथली होती है, एक क्वार्टरली होती है। आपको क्या चाहिए, मंथली रिपोर्ट चाहिए या क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए? हम लोग मंथली डाउनलोड करते हैं। ठीक है, हमने ईयर्स 2026 सेलेक्ट करके रखा हुआ है, मंथ हमने मार्च सेलेक्ट करके रखा हुआ है, डाउनलोड रिपोर्ट्स। अगर आप मंथली फाइलिंग करते हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा रहेगा। हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करके भेज देंगे CA को। अगेन रिपोर्ट्स डाउनलोड हो गया।
ओके, अगर कोई आदमी क्वार्टरली जीएसटी फाइलिंग करता है तो हमें क्वार्टरली पे क्लिक करना होगा। तो ये देखिए अप्रैल से जून तक, जब अप्रैल से जून तक तो हमारा है ही नहीं, हमारा तो रहेगा जैन से मार्च तक, तो जैन से मार्च का हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अगेन हम यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट्स पे क्लिक कर लेंगे। ओके, तो हमारा जैन से मार्च तक का एक क्वार्टर का रिपोर्ट्स हमारा डाउनलोड हो गया। ये तो रेडी टू फाइल रिपोर्ट है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका डेटा ऑलरेडी पहले से रेडी रहेगा, बस इसको सीए को दे देना है। सेम टू सेम जो अभी जीएसटी मंथली रिपोर्ट्स को हमने डाउनलोड किया, इसे भी सीए को दे देना है। यहाँ पे भी जीएसटी मंथली रिपोर्ट में भी आप चाहे तो 3 मंथ का डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोसेस बहुत सेम है। लेकिन यहाँ से हम मंथ बस हमें चेंज करना है, जैन फेब मार्च जिसको आपको डाउनलोड करना है, आप यहाँ से डाउनलोड रिपोर्ट्स पे क्लिक करके और मंथ को आप चेंज करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगेन अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो आपको जैन फेब मार्च का डेटा डाउनलोड करके जीएसटी मंथली रिपोर्ट प्लस आपको जीएसटी क्वार्टरली रिपोर्ट दैट इज जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट से आपको डाउनलोड करके सीए को भेज देना है। ओके, अगर आपको जीएसटी ऑन डिमांड रिपोर्ट्स, बेसिकली अगर आपको रिपोर्ट्स अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, ऑन डिमांड रिपोर्ट आपको डिमांड करना होगा रिपोर्ट के लिए, तो अगेन हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे हम अंदर हमारे पास नया सेक्शन खुल जाएगा। लेकिन एमटीआर एसटीआर आपको क्या चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट रिपोर्ट से आपको रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड, आपको कब से कब तक रिपोर्ट डाउनलोड करना है, जो कि आप यहाँ से डेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इस डेट पर क्लिक करेंगे आपको बैक डेट्स का डेटा मिल जाएगा। लेकिन अगेन आपको यहाँ पे ज्यादा बैक डेटा नहीं मिलेगा, इसी मंथ का बैक का डेटा मिल रहा है। यहाँ पे नोट किया हुआ कि आपको 45 डेज का ही आपको बैक डेट का डेटा मिलेगा। तो ये हमारे लिए कुछ खास ज़्यादा हेल्पफुल नहीं बन सकता है। यहाँ से आप लास्ट 14 दिन का चाहे तो ले सकते हैं, 7 डेज का, 3 डेज का, बट दैट मीन्स आप यहाँ से बेसिकली डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, आपको एमटीआर डाउनलोड करना है या फिर एसटीआर। ये ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। बेसिकली हमें आपको अगेन बैक जाना है जीएसटी रिपोर्टिंग्स पे क्लिक करके, और हमें सीए को बेसिकली जीएसटी मंथली रिपोर्ट्स आपको डाउनलोड करना है, या तो मंथली चाहे तो मंथली, क्वार्टरली चाहिए तो आपको क्वार्टरली लास्ट 3 महीने का यहाँ से जीएसटी मंथली रिपोर्ट से डाउनलोड कर लेना है। दूसरा डेटा जो हमें डाउनलोड करना है वो जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट्स, लेकिन इसे डाउनलोड कर लेना है मंथली तो मंथली, क्वार्टरली क्वार्टरली, जैसे आप जीएसटी फाइल करते हैं। ये 2 डेटा आपको डाउनलोड करके सीए को दे देना है बस, और आपको कुछ भी नहीं, सीए इसी डेटे के हिसाब से आपका जीएसटी फाइलिंग कर देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगेन अब मैं आपको न्यू सेलर सेंट्रल पे कैसे जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगेन हमें ये जो हमारा टैब है यहाँ से हम स्विच कर लेंगे। जैसे हम स्विच करेंगे तो ये टैब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स नहीं है, तो अब हम कैसे रिपोर्ट्स डाउनलोड करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए हमें अगेन यहाँ पे मैनेज पे हम क्लिक करेंगे। मैनेज के बगल में जो 3 लाइन्स है इस पे हम क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हम जाएंगे, मैनेज टैक्सेस पे हम क्लिक करेंगे, दैट इज ये वाला। ओके, जैसे हम मैनेज टैक्सेस पे क्लिक करते हैं अगेन आपको नया टैब खुलेगा, सेम टू सेम जैसे पहले खुल रहा थी। लोडिंग में थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है। ओके, अब यहाँ पे आपको ऊपर में 2 सेक्शन दिख रहा है, एक मैनेज टैक्सेस, दूसरा आपको दिख रहा है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। बेसिकली हमें टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। ओके, जैसे हम टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे यहां से आपको सारा चीज सेम रहेगा। ये पेज थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी पुराने हिसाब से ही हमारा सब कुछ खुलना चालू हो गई है। लेकिन हम मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं लेकिन हमारे पास बाकी सारी चीज सेम ही है। जीएसटी मंथली रिपोर्ट डाउनलोड करना है, या फिर जीएसटी ऑन डिमांड रिपोर्ट डाउनलोड करना है, या जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट डाउनलोड करना है, जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड करके सीए को भेज सकते हैं। तो हमने आपको दोनों मेथड से बता दिया है, पुराने सेलर सेंट्रल के हिसाब से एंड न्यू सेलर सेंट्रल के हिसाब से। अगर आपको कोई क्वेश्चंस अब है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।